नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू की है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर टारगेट जेआरएफ वाली सीरीज़ जो है आप उस पर लेक्चर बनाइए। ठीक है, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, वो भी एक शानदार सीरीज़ है। बट यहाँ पे अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, तो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन टॉपिक पे फोकस कर लें जिनसे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टारगेट जेआरएफ सीरीज तो आपने देख ही ली होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी यही काम करने वाला हूँ कि आपका जितने भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन उठा के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज जिस टॉपिक के बारे में बात मैं करने वाला हूँ वो है ह्यूमिक सब्सटेंस। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, तो उन्होंने देखा होगा कि ए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो ह्यूमिक सब्सटेंस पे आए हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये एक डायग्राम बनाया है जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ पता चल जाएगी कि भैया ह्यूमिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आपके ह्यूमिन्स क्या होते हैं, ह्यूमिक एसिड क्या होता है, पल्विक एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ह्यूमिक सब्सटेंस की। तो ह्यूमिक सब्सटेंस, जब हम ह्यूमस की बात करते हैं तो ह्यूमिक सब्सटेंस की बात हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। अगर हम उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कराते हैं NaOH के साथ में। जब हम उसे NaOH के साथ में एक्सट्रैक्ट कराते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है। पहली चीज़ मिलती है हमें एक सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरी चीज़ मिलती है हमें आपके प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो सब चीज़ें उसमें होंगी जो कि आपके NaOH में डिज़ोल्व हो जाती हैं, और आपके प्रेसिपिटेट किस चीज़ के बनेंगे, जो कि NaOH में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इनको हमने क्या किया, ह्यूमिन्स। ठीक है, ह्यूमिन्स जो हैं आप यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर ह्यूमिन्स आता है और क्वेश्चन ये आता है क्या ये बेस में NaOH में डिज़ोल्व हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, डेफिनेटली नो। मैंने ब्रैकेट में हालांकि लिखा है कि स्लाइटली सोलुबल इन बेस। ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत जो है वो आपके ये बेस में सोलुबल हो जाते हैं, बट इनकम्प्लीट हम अगर ये कहें कि बिल्कुल सोलुबल नहीं है तो ये चीज़ प्रैक्टिकली थोड़ी सी हमारी सही नहीं होती है। तो जो लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ पे काम करते हैं उनके लिए मैंने ये चीज़ लिख दी कि स्लाइटली सोलुबल इन बेस। बट ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो जो ह्यूमन्स है वो आपके बेस में सोलुबल नहीं है, तभी उनके प्रिसिपिटेट बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपना फोकस करते हैं थोड़ा सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो सॉल्यूशन जो हमारे पास में अब आया है उसमें हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। एसिड के लिए हमने क्या चीज़ डाली, HCl डाल दिया जिसकी pH 1 है। उसके बाद में फर्दर हमारे पास में दो चीज़ मिलती हैं, अगेन आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे और एक चीज़ आपकी सोलुबल पार्ट में आ जाएगी। तो जो चीज़ हमारे सोलुबल पार्ट में है उसको हमने क्या कहा, पल्विक एसिड। ठीक है, और जिसके प्रेसिपिटेट बने यानी कि जो डिज़ोल्व नहीं हो पाया उसको हमने क्या कहा, ह्यूमिक एसिड। तो यहाँ पे अगेन हमें एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हुई कि भैया जो ह्यूमिक एसिड हैं वो बेस में तो सोलुबल हैं बट वो एसिड में सोलुबल नहीं हैं। वहीं पे जो पल्विक एसिड हैं वो आपके एसिड और बेस दोनों में सोलुबल हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इस पे मिले हैं। तो अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और कुछ डाउट रहा होगा आपको, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर ह्यूमिक सब्सटेंस पे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ये वीडियो कवर नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के
आप बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आपको सोल्यूशन दूंगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बचना नहीं चाहिए क्वेश्चन कोई, बट फिर भी ऐसा हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो। तो दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूफ हो, ठीक है। आपका रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका रिज़ल्ट ही मेरे लिए प्राइड है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से, रिज़ल्ट की वजह से ही मुझे लगातार पॉजिटिविटी मिलती रहती है। दोस्तों, लगातार सीखते रहिए, और मैं यही आपसे कहूँगा कि इस बार भी मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जिनका JRF क्लियर होगा, वो हमसे एसोसिएटेड ही होंगे। इसी बेस्ट विशेज़ के साथ में दोस्तों, लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। पेपर फर्स्ट को इग्नोर कभी मत करना, वही आपके मार्क्स बढ़ाएगा और हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी आपके अदर डाउट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सोल्व करूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार सोल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।